कभी बोगस वोट, कभी करोड़ों रुपए खर्च। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को भी चुनाव आयोग दोहरा दिया। बिहार की बांकीपुर सीट के उपचुनाव के दौरान राजनीतिक में एक बदलाव दिखा, जब केंद्र और राज्य में सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी कई बार जन स्वराज पार्टी और प्रशांत किशोर की शिकायतें करने चुनाव अधिकारियों के पास गई। बांकीपुर उपचुनाव में 34% वोटिंग। 3 अगस्त को मतगणना के बाद रिजल्ट। बांकीपुर उपचुनाव का मतदान खत्म हो गया है। शाम 6 बजे तक 34% वोटिंग हुई। फाइनल आंकड़े में थोड़ा इजाफा जरूर हो सकता है। बांकीपुर में बीजेपी के नीरज सिन्हा, राजद की रेखा गुप्ता और जन स्वराज के प्रशांत किशोर मुकाबला है। जनगणना 3 अगस्त को होगा। कुशवाहा के बेटे दीपक की कुर्सी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट सरकार से पूछा, कैसे बने हुए हैं मंत्री। सुप्रीम कोर्ट ने सम्राट चौधरी सरकार से पूछा है कि दीपक प्रकाश कैसे मंत्री पद पर बने हुए हैं, जबकि शपथ लेने के 6 महीने बाद भी वे विधानसभा या परिषद के मेंबर नहीं बन पाए हैं। पटना के थाने में प्रशांत किशोर की पुलिस वालों से बहस। पटना के जनकपुर थाने में प्रशांत किशोर और एचएसओ के बीच बहस का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत में पीके ने यहां तक कह दिया कि अगर उनके समर्थकों को कुछ हुआ तो एसएचओ को नौकरी चली जाएगी। बिहार पुलिस में अब पहले की तरह रेंज और जोन व्यवस्था होगी। गृह विभाग द्वारा जारी संकल्प के मुताबिक पूरे बिहार को 4 पुलिस जोन में बांटा गया है। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में पुलिस जोन होगा। इसके अधीन 3-3 रेंज होंगे। सरकारी नौकरियों में हर 500 पर एक पद किन्नर के लिए रिजर्व। सम्राट सरकार का ट्रांसजेंडरों के लिए बड़ा ऐलान। बिहार में ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत देने का ऐलान किया गया है। सम्राट चौधरी सरकार ने ऐलान किया कि अब हर विभाग की नौकरी में 500 में से एक पद ट्रांसजेंडर के लिए रिजर्व होगा। रिक्तियों की संख्या विज्ञापन में अलग से बताई जाएगी। हेलीकॉप्टर से 4 धाम यात्रा का प्लान है तो सावधान। अमेरिका के पते पर फर्जी वेबसाइट से ठगी में 2 धाराएं। साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई की जांच में पता चला है कि पिछले दिनों 4 धाम यात्रा में हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर भी ठगी की गई। 2 गिरफ्तारी हुई है। बिहार में बिजली कनेक्शन की दरें तय। नया रेट जान लीजिए। बिहार में अब बिजली कनेक्शन लेने के लिए नई दरों के हिसाब से पैसे देने होंगे। कंपनियों ने 150 किलोवाट तक के नए कनेक्शन के लिए सर्विस कनेक्शन शुल्क निर्धारित किया गया है। LT3 फेज के नए कनेक्शन निर्धारित शुल्क के आधार पर जारी किए जाएंगे। जोश में होश खो बैठे कांग्रेस। जंतर मंतर से उठने के बाद सीजेपी को एक गलती का पछतावा। छात्र आंदोलन के दौरान दर्ज केस की वापसी और गिरफ्तारी को लेकर रिहाई पर कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर से उठने के तीसरे दिन से ही दोबारा सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है। लिखित आश्वासन की कमी से मामला उलझ गया है। भरत तिवारी के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली। फुफेरे भाई से मारपीट। मां बोली अश्लील मैसेज भेज रहे हैं। बहुचर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर के बाद अब भरत तिवारी के परिजनों को जान से मारने की धमकी मिली है। इस मामले में मारपीट का आरोप उन लोगों पर लगाया है जो भरत के एनकाउंटर के बाद धरना प्रदर्शन में परिवार का साथ दे रहे थे। पूरे मामले में थाने में केस दर्ज करवाया गया है। पॉलिटिक्स दिखाएंगे तो आप यहाँ बैठिएगा। थाने में फूटा प्रशांत किशोर का गुस्सा। वर्करों को हिरासत में लेने पर भड़के। पटना में जन स्वराज कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद प्रशांत किशोर बेहद नाराज नजर आए हैं। प्रशांत किशोर देर रात जनकपुर थाने पहुंचे और यहां उनकी पुलिसकर्मियों के साथ तीखी बहस हुई है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वैशाली के हाजीपुर सदर थाना क्षेत्र में युवक को दरवाजे पर मारी गोली। सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। वैशाली हाजीपुर थाना क्षेत्र के कुत्तुपुर डुमरी में बुधवार रात करीब 9:30 बजे बाइक सवार अपराधियों ने घर के दरवाजे पर चढ़कर एक युवक को गोली मार दी। घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालकर आरोपियों की तलाश में जुटी है। भुटकुन शुक्ला हत्याकांड के अभियुक्ति दीपक को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर अतिरिक्त 6 माह का सश्रम कारावास होगा। दीपक मृतक का बॉडीगार्ड था। भ्रष्ट अफसर पर कसा शिकंजा। सासाराम के बड़े इंजीनियर के 5 जिलों के ठिकानों पर EOU की रेड। सासाराम के लघु जल संसाधन विभाग सासाराम के कार्यपालक अभियंता अरविंदर कुमार चौधरी के ठिकानों पर EOU की छापेमारी चल रही है। बिहार में शुक्रवार 31 जुलाई को कैमूर, कटिहार समेत 7 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। इस दौरान उत्तर और पूर्वी बिहार में मौसम खराब रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में आंधी और बिजली की येलो अलर्ट जारी किया गया है।